Let's see this question. A chemical reaction is of first order with respect to a reactant. How is the rate of the reaction affected when the concentration of reactant is reduced to half its initial value? Explain the relationship between reactant concentration and the rate of first order reaction. What are the units of rate constant for such reaction? ठीक है, चेक करते हैं. यदि आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और बोला जा रहा है कि भाई केमिकल काइनेटिक्स जो रिएक्शन जो केमिकल रिएक्शन दी गई है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉलो करती है. ठीक है, तो कैसे आपकी जो रिएक्शन की रेट है वो अफेक्ट होगी जब आपका रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हाफ हो जाती है. तो यदि आपकी ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, यदि आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो आप जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, according to first order kinetics, rate of reaction is directly proportional to the first power of concentration या active mass, concentration oblique active mass of reactant. कि भाई जो भी रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन उसके एक्टिव मास के फर्स्ट पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगी, आपकी रेट होती है. तो मान लीजिए यदि कोई रिएक्शन आपके सामने लिखी गई है A टेंड्स टू B. ठीक, यदि मान लीजिए T इक्वल टू 0 पर इसके A मोल हैं, कंसंट्रेशन जो भी हम बोलना चाहते हैं, T टाइम पर कुछ ना कुछ डिसोसिएट होगा तो ये A माइनस एक्स हो जाएगा, ये X हो जाएगा. तो रेट लिखने का तरीका क्या होगा, रेट लिखने का तरीका क्या होगा कि रेट एक तरीका तो क्या होता है माइनस डी ए बाई डी टी, ए के डिसअपेरेंस ऑफ रेट के इक्वल होगा. ठीक है ना. यदि मैं इसको देखूं तो यहाँ पे माइनस डी क्या हो जाएगा, ए माइनस एक्स माइनस ए अपॉन डी टी, यानी क्या हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी. एक तरीका तो ये होता है. एक तरीका क्या होगा कि जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्टिव मास ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट की फर्स्ट पावर के. इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चलेगा. आर इक्वल टू क्या आएगा, के कंसंट्रेशन ऑफ ए. मिलना चाहिए आप यदि आपकी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है तो. ठीक है, ये तरीका होता है. यदि मैं इसको आगे फर्दर लिखूं तो आगे फर्दर कैसे लिख सकता हूं मैं इसको, तो ये आपका इक्वल टू क्या लिख सकते हो भाई, आर इक्वल टू के और ए की कंसंट्रेशन क्या टी टाइम पर ए माइनस एक्स, ये हो जाएगा. ठीक, इसी से हम आगे रिजल्ट निकालते हैं कि भाई यदि हम यहाँ पर इन दो पर्टिकुलर रिलेशन से जो हमने यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है, इनको यदि हम समझें, पहली बात तो हम यहीं पे कहानी में देखें हमसे जो पूछ रहा है वो पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं कि हमसे क्या पूछ रहा है. इसने हमसे कहा है कि यदि आपकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है वो क्या कर दी जाए, हाफ कर दी जाए, तो रेट पे क्या फर्क पड़ेगा. यदि हम बात करते हैं कि भाई यहाँ पे मान लो आर डैश ले लिया मैंने और कंसंट्रेशन जो है ए की मान लो कितनी कर दी गई भाई, ए बाई टू कर दी गई. ये क्या हो जाएगा 1/2 के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए. तो आपकी रेट भी क्या हो गई है, हाफ टाइम हो गई है. रेट भी क्या हो जाएगी, हाफ टाइम हो जाएगी. ठीक, भाई इसने हाफ लाइफ की बात नहीं करी है, इसने रेट की बात करी है. रेट तो कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रही है. ठीक है, यहाँ पर यदि कोई हमसे पूछेगा कि भाई रेट और कंसंट्रेशन के बीच में कर्व बनाओ, भाई रेट ऑफ रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और कंसंट्रेशन एक्टिव मास के बीच में ग्राफ बनाओ, तो ग्राफ कैसा बनेगा आपका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आपकी स्ट्रेट लाइन बनेगी सीधी. ठीक है, तो ये पॉइंट तो हो गया. और क्या पूछना चाह रहा है ये हमसे कि एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन एंड रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. तो ये हमने रिलेशन भी लिखे हैं कि भाई रेट और कंसंट्रेशन के बीच में, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के बीच में क्या रिलेशन बन सकता है, वो रिलेशन हमने यहाँ पे लिखे. ठीक है, साथ में ये हमसे कह रहा है कि भाई बताओ व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर सच रिएक्शन. यदि हम यहाँ पे रेट कांस्टेंट की यूनिट की बात करें तो रेट कांस्टेंट की यूनिट लिखने का तरीका क्या होता है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ के रेट कांस्टेंट.
यूनिट कैसे लिखी जाती है? मोल रेस टू पावर 1 माइनस एन, लीटर रेस टू पावर n माइनस 1 टाइम इनवर्स, तरीके से लिखी जाती है ये यूनिट। ठीक है, यहाँ पर जो आपका n है वो क्या होता है? ऑर्डर। हियर n आपका क्या बता रहा है? ऑर्डर बता रहा है। तो यदि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, आपकी n की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। तो यहाँ पर k की यूनिट ऑफ k, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा भाई? मोल रेस टू पावर 1 माइनस 1, लीटर रेस टू पावर 1 माइनस 1 और टाइम इनवर्स। यहाँ पे जो यूनिट आएगी वो क्या आएगी? टाइम इनवर्स। केवल टाइम इनवर्स आपकी यूनिट आने वाली है यहाँ पर। ये आपका आंसर है, यही आपका आंसर है कि भाई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपकी रेट कांस्टेंट की जो यूनिट होगी वो क्या होगी? टाइम इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बताया कि भाई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आपका जो रेट है वो किस तरीके से कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, उस कहानी को हमने सीखा है। ठीक है, और किस तरीके से आप रेट कांस्टेंट को, यूनिट को डिफाइन करेंगे यहाँ पर, वो हमने यहाँ पे कहानी सीखी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हमने यहाँ पर ली है। थैंक यू।